नमस्कार, आप देख रहे हैं एरियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ में मोनिका। इंसान की जिंदगी कब भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक में समर्पित हो जाती है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। या यूं कहें, जिस दिन जीवन की असली परिभाषा मालूम पड़ती है, उस दिन अपने जीवन का एक ही लक्ष्य समझ आता है। इस जीवन की परिभाषा को और अच्छे से समझना और बाकी जन तक भी इसकी परिभाषा से अवगत कराना, ताकि संसार और जीवन दोनों का उद्धार हो सके। आज हम बात करेंगे श्री रामलाल जी सियाग की, जिन्होंने अपना जीवन संत बनकर लोगों की दुख पीड़ा दूर करने में यापन कर दिया। लेकिन उनका जीवन बचपन से ही आध्यात्मिक से नहीं जुड़ा था। क्या ऐसी घटना हुई जिससे ईश्वर पर उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया? आइए जानते हैं इस खास खबर में। श्री रामलाल जी सियाग एक प्रवृत्ति मार्गी संत थे। उनका जन्म भारत के राजस्थान राज्य में बीकानेर जिले के पलाना गांव में 24 नवंबर 1926 को एक गरीब किसान परिवार में हुआ। श्री सियाग जब मात्र 3 वर्ष के थे, तब उनके पिता का देहांत हो गया। आर्थिक परेशानियों के कारण उनका बाल्यकाल का कुछ समय अनाथालय में बीता। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1955 में उन्हें उत्तर भारतीय रेलवे में क्लर्क की नौकरी मिल गई। उनको विवाह से एक पुत्री एवं 4 पुत्र हुए। बाद में 1967 में एक स्थानीय भविष्यवक्ता ने गुरुदेव को बताया कि उन पर मार्केश यानी कि ग्रह नक्षत्रों का समूह जो मृत्यु कारक होता है, उसकी दशा है, जिसको लेकर कुछ स्थानीय पुरोहितों ने बतलाया कि गायत्री की आराधना से मृत्यु से बचा जा सकता है। गुरुदेव ने 1967 के अक्टूबर माह में नवरात्रि के दौरान 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जाप किया। इसे पूर्ण करने में 3 माह लगे। जिस दिन ये विधान समाप्त हुआ और अगले दिन जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, उन्होंने अपने पूरे शरीर में एक तीव्र सफेद प्रकाश महसूस किया। वो अपने आंतरिक अंगों को देख नहीं पा सके। ऐसा था जैसे उनका शरीर मात्र एक खाली खोल था। शीघ्र ही उन्हें भिनभिनाहट की ध्वनि सुनाई पड़ी। जब उन्होंने ध्वनि को और ध्यान से केंद्रित किया, तो उन्होंने महसूस किया वो ध्वनि नाभि के केंद्र स्थल से आ रही है। गायत्री मंत्र आश्चर्यजनक रूप से तेज रफ्तार के साथ जपा जा रहा था। इसके कुछ महीनों बाद भौतिक जीवन से उनकी दिलचस्पी खत्म हो गई। उनके ईश्वर में जो यदा कदा आस्था थी, धीरे धीरे वो दृढ़ विश्वास में बदल गई। अब वो अपना अधिकांश समय ईश्वर आराधना तथा ध्यान करने में व्यतीत करते थे। वो जैसे ही अंतर्मुखी हुए, वो जीवन के बारे में ही आश्चर्य करने लगे। विचार जैसे, वास्तव में मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये सवाल उन्हें रात दिन लगातार सताने लगे। जब उन्होंने गायत्री की साधना के बाद आए अपने इस नजरिए में बदलाव बाबत पवित्र पुराणों के पारंगत कुछ पंडितों से परामर्श किया, तो उन्हें बतलाया गया कि वास्तव में उन्हें देवी की सिद्धि प्राप्त हुई है। उन्होंने उन्हें भौतिक जीवन में निरंतर आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए उस शक्ति का प्रयोग करने का परामर्श दिया। गुरुदेव ने उनकी राय पर ध्यान देने से मना कर दिया, मगर जब उन्होंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, तो गुरु की तलाश आरंभ कर दी। उन्हें ध्यान के दौरान जामसर में स्थित आश्रम को देखने की उत्कट इच्छा हुई और अप्रैल 1983 में वो जामसर आश्रम गए। कुछ दिनों के बाद उन्हें बाबा का पवित्र स्थान देखने की पुण्य इच्छा हुई और फिर अप्रैल 1983 में बाबा से ये उनकी दूसरी मुलाकात थी। जब गुरुदेव झुके तथा बाबा के चरण स्पर्श किए, तब बाबा ने गुरुदेव के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। जिस क्षण बाबा ने गुरुदेव को स्पर्श किया, उन्होंने विद्युत गुजरने जैसी अत्यधिक तीव्र तरंगे शरीर में महसूस की। सिद्ध योग की अद्वितीय विधि द्वारा ये बाबा का गुरुदेव को दीक्षित करने का तरीका था। गुरुदेव शीघ्र ही आश्रम में वापस लौट आए। कुछ भी शब्दों का आदान प्रदान नहीं हुआ। तब गुरुदेव ने माना कि उन्हें जिस गुरु की तलाश थी वो मिल चुका था तथा उनका जीवन एक बार फिर से बदल चुका था। वहीं मई जून 1983 तक उन्होंने मानसिक व्यवधान और भी अधिक बढ़ा हुआ महसूस किया। ये स्थिति
आश्रम के जाने के बाद भी लगातार बनी रही। 31 दिसंबर 1983 की सुबह 5 बजे एक बड़ा झटका लगा। तेज भूकंप में समूचा उत्तरी पश्चिमी भारत हिल गया। पृथ्वी हिली उसकी कुछ सेकंड पहले उसे सुबह उपरांत ही एक अज्ञात धक्के से गुरुदेव गहरी नींद से झटके के साथ उठ गए थे। गुरुदेव ने बाद में जाना कि उस क्षण बाबा गंगाई नाथ जी गुजर चुके थे। फिर शीघ्र ही बाद में बाबा की समाधि पर जाने की एक अज्ञात आंतरिक मांग उन्हें महसूस हुई, जिसे उन्होंने दिमागी चाल समझकर स्थगित कर दिया। फिर एक स्थानीय युवक ने कहा कि आपको जामसर बाबा की समाधि पर लाने के लिए बाबा गंगाई नाथ जी उसे कई बार कहते हैं। जब गुरुदेव ने युवक से कहा कि बाबा अब जीवित नहीं है, इसलिए उसे बाबा कैसे मिल सकते हैं, तो युवक ने कहा कि वो संत उसके स्वप्न में आकर उसे आदेश देते हैं। इसे ईश्वरीय बुलावा समझकर गुरुदेव बाबा की समाधि पर गए तथा वहां प्रार्थना की। बाबा ने शीघ्र ही गुरुदेव को एहसास करा दिया कि वो पूर्व निर्धारित सांसारिक जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं है। गुरुदेव को संपूर्ण मानवता के रूपांतरण के लिए धार्मिक क्रांति की अगुवाई करने की व्यवस्था करनी थी। गुरुदेव का स्वयं का जो रूपांतरण हो रहा था, उसका अभिप्राय वास्तव में उन्हें आगे आने वाले कठिन कार्य के लिए तैयार करना था। गुरुदेव ने सेवानिवृत्ति की उम्र में से लगभग 7 वर्ष पूर्व ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। गुरुदेव ने बाद में टिप्पणी की, मैं पहले रेलवे की नौकरी करता था, अब मैं अपने गुरु की नौकरी करता हूँ। ये जीवन भर की नौकरी है जिसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता। मैंने अपने परिवार की भौतिक आवश्यकताओं की चिंता पूर्ण रूप से उन पर छोड़ दी है। मैं अपने गुरु का वफादार नौकर हूँ। जो कुछ भी मैं इस मिशन में प्राप्त करूँ अथवा खोऊं, वह उनकी इच्छा अनुसार ही होगा। दीक्षा देने के लिए निर्देश दिए गए। गुरुदेव ने आरंभ में जोधपुर में तथा राजस्थान के कुछ अन्य शहरों में दीक्षा कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को सिद्ध योग की दीक्षा देनी आरंभ कर दी। जो गुरुदेव के पास आए उनके शिष्य बन गए। उन्होंने अपने जीवन में एक आश्चर्यजनक धनात्मक परिवर्तन महसूस किया। उनकी बीमारियां, पुरानी व्याधियां ठीक हो गई तथा इन कार्यक्रमों में गुरुदेव के द्वारा दिए गए दिव्य मंत्र के जाप तथा ध्यान से उन्होंने आध्यात्मिक जागरूकता महसूस की। गुरुदेव के आदित्य सिद्ध योग तथा आरोग्यकर शक्तियों के बाद चारों ओर तेजी से फैल गई। जैसे जैसे श्री रामलाल जी सिया के सिद्ध योग द्वारा असाध्य रोगों के ठीक होने की खबर आग की तरह फैली, वैसे वैसे भारत भर के अनेक शहरों में उनके दीक्षा कार्यक्रम आयोजित होने लगे। इसी क्रम में श्री सियाग एक बार इजराइल एवं 3 बार अमेरिका की विदेश यात्रा पर भी गए। बता दें, श्री रामलाल जी सियाग का मिशन मानव मात्र का एक दिव्य रूपांतरण करना है। रामलाल जी सियाग ने इस संबंध में कहा कि मानवता में सतोगुण का उत्थान एवं तमोगुण का पतन करने संसार में अकेला ही निकल पड़ा हूँ। मुझ पर किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष तथा देश विशेष का एक अधिकार नहीं है। विश्व स्तर पर सिद्ध योग के प्रचार को ध्यान में रखते हुए रामलाल जी सियाग ने 10 मई 1993 को अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर की स्थापना की। आश्रम का निर्माण पूरा हो जाने पर श्री सियाग ने अपने जीवन काल का गुरुदेव के आदित्य सिद्ध योग तथा आरोग्य का शक्तियों के बाद चारों ओर तेजी से फैल गई। निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्मलीन होने तक वो इसी आश्रम में रहे एवं यहीं से उन्होंने अगिनत शक्तिपात दीक्षा कार्यक्रमों द्वारा साधकों को सिद्ध योग दर्शन की प्रणाली से अवगत भी कराया। वहीं विश्व स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की महत्ता को ध्यान में रखते हुए गुरु के एक शिष्य श्री धर्मेंद्र शर्मा जी ने गुरु रामलाल जी सियाग की योग और उनके जीवन मंत्र को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में एक यूट्यूब चैनल की स्थापना की, जहां गुरु रामलाल जी सियाग के जीवन यात्रा, जीवन मंत्र और उनके योग से जुड़ी जानकारियां देकर लोगों को जीवन की परिभाषा से अवगत कराते हैं और आगे भी कराते रहेंगे। सभी साथियों को जय गुरुदेव। आज बृहस्पतिवार है और कोशिश करूँगा गुरु सियाग योगा गुरुदेव रामलाल जी सियाग के द्वारा दिया गया एक ध्यान का तरीका है, वो अपने आप में बहुत अनूठा है, बहुत अनोखा है। उसके अनोखे होने की वजह यह है कि आपके शरीर में ध्यान की अवस्था में ऑटोमेटिक योग हो जाए, वो भी पातंजलि योग दर्शन के हिसाब से।
जैसा पातंजलि योग दर्शन में लिखा गया है वैसी योगिक क्रियाएं, बंद, प्राणायाम, आसन, मुद्राएं, वो सब अपने आप हों। आपका काम तो सिर्फ वो संजीवनी मंत्र को जपना है। तो ऐसा अनूठा प्रयोग या ऐसा अनूठा वरदान मानवता के लिए शायद ही किसी ने पिछले 100-150 साल में दिया हो। उससे पहले का अपने को पता नहीं है, पिछले जन्म की हमें जानकारी नहीं है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं है। तो इसको अगर हम सिंपल शब्दों में या साधारण भाषा में इसकी प्रक्रिया पर बात करना शुरू करें तो इसका तरीका यह है कि गुरुदेव स्याग द्वारा जो मंत्र दिया गया है उसके वीडियोस अवेलेबल हैं। एक लिंक मैं इसी चैट में लास्ट में शेयर कर दूंगा लाइव वीडियो के बाद। वो आपको सुनना है और उसमें जैसा मंत्र गुरुदेव ने बताया है, बोल करके बताया है, वैसा मंत्र आपको मन ही मन जपना है। उसको मुंह से नहीं जपना है, उम्र भर मुंह से नहीं जपना है। उसको जपते समय आपके होठ और जीभ नहीं हिलने चाहिए और वो मन ही मन जपना है। तो ये एक तरह का हम कह सकते हैं पासवर्ड है। आप ये इसको इस उपमान के रूप में देख सकते हैं, उपमा के रूप में देख सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई एक वाईफाई है, ठीक है। वो वाईफाई आपका शरीर उसको रिसीव करने वाला एक फोन है या कुछ भी है। तो उस वाईफाई का पासवर्ड चाहिए, तो गुरुदेव ने वो पासवर्ड दे दिया। अगर वो पासवर्ड ठीक से एंटर नहीं होगा तो आपको वो वाईफाई नहीं मिलेगा। इसलिए आपको उस मंत्र को बड़े गौर से सुनना है और जैसा उन्होंने उसका उच्चारण किया है उसको पकड़ना है, उसको समझना है। और मंत्र कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं, सिर्फ 3 शब्द का मंत्र है, ठीक है। 3 में से 2 शब्द कॉमन है, तो उसको ध्यान से सुनना है। और जो उसमें लिखा हुआ आ रहा है उस पर ज्यादा फोकस मत कीजिए, वो शायद आपको थोड़ा भ्रमित कर सकता है। लेकिन जैसा वो कह रहे हैं वैसा उसको सुनना है, उस मंत्र को, उसको सुनिए गौर से और फिर वो मंत्र मन ही मन जपना चालू कर दीजिए। आज बृहस्पतिवार है, आज के दिन ही दिया जाना चाहिए, गुरुदेव की आज्ञा है ऐसा कुछ। तो वो आप मन ही मन जपना शुरू कर देंगे तो थोड़ी ही देर में आपको लगेगा कि वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली बजना शुरू हो गया, ठीक है। तो पहला काम है मानस जाप, जिसको वो मंत्र मन ही मन मंत्र जपना, उसको हम कहेंगे मानस जाप। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मानस जाप है क्या है। तो पहला काम है मानस जाप। गुरु ने कहा है कि दूसरा काम है ध्यान करना। दिन में 2 टाइम ध्यान करना है, 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम, ठीक है। गर्म प्रदेशों में जैसे भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जहां जहां गर्मी पड़ती है, 40-45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, वहां पर 15 मिनट से 20 मिनट तक मैक्सिमम एक बार एक सेशन में ध्यान करने का प्रावधान है। और जहां ठंडे इलाके हैं, ठीक है, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, ब्रिटेन में हैं, जर्मनी में हैं, फ्रांस में हैं, पोलैंड में हैं, अगर हिंदी समझते हैं तो उसमें आपको 30 मिनट तक आप ध्यान कर सकते हैं। और ध्यान करने की विधि बड़ी साधारण सी, सिंपल सी है कि आप कोई खुली सी जगह देख करके बैठ जाइए। खुली मतलब आसमान खुले वाली नहीं, आप चाहें तो खुले आसमान के तले भी बैठ सकते हैं और आप फ्लोर पे बैठ सकते हैं, आप धरती पर बैठ सकते हैं, आप मैट लगा करके बैठ सकते हैं, आप सोफे पे बैठ सकते हैं, आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं, जहां आपको कंफर्टेबल लगे वहां आप बैठ सकते हैं, ठीक है। तो जब आप कंफर्टेबली बैठ जाएं तो बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठना है, ऐसे तन करके नहीं बैठना जैसे योग करवाने वाले, जो तथाकथित योग करवाने वाले लोग करवाते ना कि सांस अंदर खींचो बाहर, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठ जाना है। और उसमें एक फोटो है गुरुदेव की, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। मैं हमेशा साथ रखता हूं अपने, ये पागलपन भी हो सकता है लेकिन गुरु ऐसे ही पागल क्रिएट करता है। तो ये एक फोटो है, ऐसी और भी फोटो हो सकती है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर किसी को चाहिए तो हाई रेजोल्यूशन की फोटो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ये गुरुदेव स्याग हैं, गुरुदेव रामलाल जी स्याग, और ये इनके गुरुदेव हैं, इनको हम दादा गुरु कहते हैं। इनका नाम है बाबा गंगाईनाथ जी। और ये गुरुदेव को देखना है, दोनों में से किसी को देख लीजिए, एक ही एनर्जी है। जब आप ध्यान करने के लिए बैठे हैं तो आप रिलैक्स होकर के बैठ जाइए और जैसे मैं देख रहा हूं कि एक फोटो आप देख लीजिए, तो 1-2 मिनट आप इस फोटो को देख लीजिए और आंख बंद करके इनको यहां, जिसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं, यहां देखने की कोशिश कीजिए, फोकस करने की कोशिश कीजिए।
चाहे क्षण भर के लिए ही हूं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी होता है तो आप इस चीज के लिए चिंतित ना हो कि ये दिखे नहीं और कंसंट्रेशन नहीं हुआ, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। ये गुरु अपने आप आपको कंसंट्रेट भी करवा देंगे, आपका ध्यान भी लगवा देंगे। और आंख बंद करके आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, अनुरोध कीजिए कि गुरुदेव मुझे 15 मिनट ध्यान के लिए बैठा दो। तो अगर आप 15 मिनट बोलेंगे तो आपको 15 मिनट ध्यान के लिए बैठाएंगे। आप बोलेंगे गुरुदेव 17 मिनट ध्यान के लिए बैठा दो, तो 17 मिनट ध्यान के लिए बैठा देंगे। 20 मिनट से ज्यादा नहीं मांगना, ठीक है? क्योंकि हमारे शरीर का सामर्थ्य नहीं है कि जो कुंडलिनी जागृत होती है उसकी एनर्जी को झेल पाने का सामर्थ्य 20 मिनट से ज्यादा का नहीं है। तो जितनी देर आप बोलेंगे उतनी देर वो ध्यान में बैठा देंगे। फिर आपको ये करना है कि आंख बंद किया, इसको गुरुदेव को यहाँ देखने की कोशिश किया और रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया। उसके बाद आप वही मंत्र मन ही मन जपना चालू कर दीजिए। लगातार जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए। कब आपके 15 मिनट खत्म हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। जब आप ध्यान में होंगे तो आपको ये भी महसूस होता रहेगा कि आपकी बॉडी में कोई यौगिक क्रिया हो रही है। आप आगे की तरफ झूल रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, शरीर ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। वो सब कुछ अपने आप होगा, आपको कुछ नहीं करना है। गुरु ने कहा है कि आपके सिर्फ 2 काम है, नाम जप और ध्यान। अगर गुरु में गुंजाइश है तो कुंडलिनी अभी जाग जाएगी, उसमें 20 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि गुरुदेव कहते थे कि 20 साल ना चेले का पता है ना गुरुदेव का पता है। तो अगर गुरु में पावर है तो कुंडलिनी अभी क्यों नहीं जाग जाती? 20 साल क्यों भटकाते हो किसी को? तो हमारा अपना अनुभव ये कहता है और बहुत लाखों लोगों का अनुभव ये कहता है कि आप सही मंत्र जाप करोगे और ध्यान करोगे तो पहली ही बार में आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी और आपको जो कुछ भी योगिक क्रियाएं हो रही हैं उसका आभास होता रहेगा। ठीक है? आपका काम यह है कि उसको रोकना नहीं है, राइट? रिलैक्स होकर के बैठेंगे, अपने आप जो कुछ हो रहा है उसको होने दीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। 15 मिनट चलेंगी, 15 मिनट में योगिक क्रिया अपने आप बंद हो जाएगी। ठीक है? ये चीज ध्यान रखने वाली है। और ध्यान करते समय आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। कुछ लोग जैसे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या चैलेंज करना चाहते हैं, तो गुरुदेव के एक प्रवचन में, एक लेक्चर में मैंने सुना था कि किसी ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि देखते हैं कुंडलिनी क्या करती है। तो उसने ऐसे हाथ ऊपर करके रख लिया, ये देखते हैं। वो तो नहीं करवाया था कुंडलिनी ने। इसमें सारा योग जो है वो कुंडलिनी आपके शरीर, मन, प्राण, बुद्धि को अपने अधीन करके करवाती है। तो आप उसकी इच्छा के खिलाफ जाओगे, तो किसी ने ऐसे हाथ करके रख लिया तो वो बेचारे का हाथ आधे घंटे तक ऐसे ही रहा। वो भी एक तरह की उसको पनिशमेंट थी कि कुंडलिनी के खिलाफ जा रहा है। कुंडलिनी एक तरह से हमें कहें कि मातृशक्ति है, जगत जननी है, राइट? और वो सबसे ज्यादा वाइस है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। जब आपके मन, प्राण, बुद्धि और शरीर को वो अपने अधीन कर लेती है तो उसको ये पता चल जाता है कि आपके शरीर में क्या रोग है, क्या टोन अप करना है, क्या फिक्स करना है। तो वो ऑटोमेटिकली तुरंत वो काम शुरू कर देती है। वो किसी सरकारी अधिकारी की तरह नहीं कि पहले फाइल भेजी जाएगी, 2 महीने बाद जवाब आएगा, ऐसा नहीं। 1 सेकंड के अंदर ही वो काम चालू हो जाता है। ध्यान में बैठते ही आपके वो काम चालू हो जाएगा, क्योंकि कुंडलिनी को तो सब पता है, गुरु को सब पता है। एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जो कुछ भी हो रहा है, अगर आप तक ये मंत्र पहुंचा है, आप अगर ये वीडियो भी देख रहे हैं, गुरुदेव का वीडियो भी देख रहे हैं और आप ध्यान करने के लिए या मानस जाप करने के लिए आए हैं, तो इसमें भी गुरुदेव की ही इच्छा है, उन्हीं का आदेश है। तो सब कुछ गुरु के अधीन है, सब कुछ गुरु के अधीन है। एक ही चीज इसमें काम करती है जो मेरा अपना अनुभव बताता है पिछले 11 महीने का, वो यह है कि कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण समर्पण जब तक नहीं होगा तब तक ना योग है ना ध्यान है। तो गुरुदेव का आदेश यही है कि भाई आप कंप्लीट सरेंडर कर दो। ऐसी क्या चीज है जो गुरु नहीं दे सकता है? तो जैसे ही आप ये ध्यान शुरू करेंगे, शरीर में कोई भी रोग हो, किसी भी तरह की व्याधि हो, वो सारी की सारी व्याधि आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि कुंडलिनी आपके शरीर को स्वस्थ करती हुई चलती है। उसका काम रोग ठीक करना नहीं है, वो तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो करना ही है, उसको करना पड़ेगा। उसका काम तो आपके शरीर को निरोगी बनाना है ताकि आप समाधि की अवस्था तक पहुंच सके। कुंडलिनी एक मात्र शक्ति है जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी के आखिरी किनारे, जिसको हम सैक्रम बोलते हैं अंग्रेजी में, उसमें 3.5 आंटे लगा करके एक सांप की तरह, सोने का सांप है जो सोई हुई अवस्था में है, जो अपने मुंह में अपनी पूंछ दबा करके सो रहा है। ठीक है? ये एक मात्र शक्ति है जो सो रही है। ये मंत्र जो है
ये जैसे ही हम मन ही मन जपना शुरू करते हैं तो ब्रेन के माध्यम से ये सीधे वहां जाकर के उसको जगा देता है। तो जब कुंडलिनी जाग जाती है, अगर वो गुरु के मंत्र से जागती है तब तो वो गुरु के अधीन ही काम करेगी। जैसे हमारे सिस्टम में गुरु सियाग योगा में वो गुरु के अधीन होकर के काम करती है। अगर गुरु बोलेगा कुंडलिनी को सीधा रहना है तो सीधा ही रहेगी, वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ गुरु की इच्छा से हो रहा है। और अगर आप किसी और विधि से इस कुंडलिनी को जगाने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपके पागल होने या हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए सबसे सेफ, सबसे यूनिक, सबसे पवित्र, सबसे डिवाइन मेथड ये है। तो मोटी मोटी बात यह है कि जब कुंडलिनी जाग जाती है तो वो आपके शरीर को ठीक करने के लिए जो जितनी जरूरी योगिक क्रियाएं हैं उतनी योगिक क्रियाएं करवाना शुरू कर देती। ठीक है, हर बार जब आप ध्यान में बैठेंगे तो कुछ खास तरह की योगिक क्रियाएं होंगी, मुद्राएं होंगी, बंद लगेंगे, जो भी होगा वो तब तक ही लगेंगे जब तक कि शरीर का वो अंग ठीक नहीं हो जाता। जैसे वो शरीर का अंग ठीक होगा वो एक खास तरह की योगिक क्रिया बंद हो जाएगी, उसकी जगह कुछ दूसरा चालू हो जाएगा। राइट? तो आपका काम सिर्फ दो ही है, मंत्र जाप जिसको हम मानस जाप बोलेंगे, वो राउंड द क्लॉक कीजिए। इसमें कोई बंदिश नहीं है। आप टॉयलेट में बैठे हैं, सूसू करने गए हैं, पैदल चल रहे हैं, खाली बैठे हैं, लेटे हैं, कुछ देख रहे हैं, ख्यालों में खोए हुए हैं, तब आप वो जपना शुरू कर दीजिए। एक तरह का ईंधन है ये। जितना ज्यादा ईंधन आपके अंदर होगा उतनी जल्दी आपका काम होगा। ठीक है, तो मूलतः यही चीज है। पहला काम है मानस जाप, दूसरा काम है आपको ध्यान करना। तो ध्यान की विधि आपको ऑलरेडी बता दी है और 20 मिनट से ज्यादा ध्यान नहीं करना है। जनरली 15 मिनट आप रखें तो अच्छा रहेगा।